हेलो क्लास एट बेटा, चैप्टर नंबर 3 मटेरियल्स इन डेली लाइफ। टुडे वी आर स्टार्टिंग और इसकी हम रीडिंग सबसे पहले करेंगे। आज मैं आपको 4 पेज की रीडिंग करा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जितना भी पोर्शन बचेगा हम उसकी रीडिंग करेंगे, क्योंकि रीडिंग करने से क्या होता है कि चैप्टर की हमें पूरी समरी क्लियर हो जाती है, उसको हम समझ पाते हैं। और जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस में जो दे रखे होते हैं एक्सरसाइज में इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर, वो हमें इजीली समझ में आ जाते हैं और हम इजीली खुद भी उनके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंड कम्स ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। बेटा, मीनिंग आप समझ लीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट मीनिंग बता रहा हूँ लाइन बाय लाइन, तो आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। वी यूज़ मैनी मटेरियल्स इन अवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं। सम आर मेड अप ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरल मटेरियल से बनते हैं, सच एज वुड, कॉटन, स्टोन्स एंड क्ले। इट वाज डिस्कवर्ड, ठीक है, अबाउट थाउजेंड्स ईयर अगो। ये जो है बहुत हजारों वर्ष पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले डिस्कवर हुआ था। दैट क्या, व्हेन क्ले इज हीटेड, कि जब क्ले को हीट करते हैं, क्ले मिट्टी होती है आपकी, उसको हम हीट करते हैं, इट बिकम्स हार्ड, तो ये क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। एंड डिस्कवर्ड मटेरियल वाज नोन एज टेराकोटा। और इस तरह से जो मटेरियल बना है ना, तो डिस्कवर हुआ, तो वो हमने क्या नाम दिया उसको, टेराकोटा। विच मीन्स बेक्ड अर्थ, जिसका अर्थ होता है बेक करी गई अर्थ, यानी पृथ्वी को बेक किया हमने, ठीक है, पकाया, पकी हुई पृथ्वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दिस नॉलेज हेल्प अस टू मेक अटेंसिल्स। इस नॉलेज ने हमें क्या बताया, अटेंसिल्स के बारे में बताया, बर्तनों के बारे में बताया। आफ्टर दैट मैन डिस्कवर्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओरेज विच वॉज फाउंड इनसाइड द अर्थ। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैन यानी आदमी ने डिस्कवर किया, खोज की, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन होता है बेटा लोहा, लोहे को निकालने की, एक्सट्रैक्शन करने की, उसका निष्कर्षण करने की, लोहे को पाने की, ठीक है, एक विधि तैयार की। किस चीज़ से, आयरन ऑर्स, जो आयरन का अयस्क होता था उससे। विच वॉज फाउंड इनसाइड द अर्थ, जो अर्थ के अंदर पाया जाता था, ठीक है। दिस वॉज फॉलोड बाई डिस्कवरी ऑफ अदर मटेरियल। इसी बात ने अदर मटेरियल की डिस्कवरी को फॉलो किया, ठीक है। इसी बात से अदर मटेरियल्स की जो खोज हुई है वो इसी बात पर हुई है कि इनसाइड ऑफ अर्थ आयरन हमारा था, और आयरन का हमने आयरन को प्राप्त करने की विधि प्राप्त कर ली थी, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ए मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। एक मटेरियल, ठीक है, एक मटेरियल यूज़ किया जा सकता है अलग अलग तरह की चीज़ों को बनाने में। जैसे मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल, ग्लास कैन बी यूज फॉर मेक बाउल्स, है ना। देखो ग्लास क्या होता है, कांच होता है, तो एक चीज़ के हम एक ही आइटम से, एक ही मटेरियल से कोई बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं, थिंग्स बना सकते हैं। जैसे ग्लास होता है उससे बाउल्स बना सकते हैं, टम्बलर्स बना सकते हैं, विंडो पेन्स बना सकते हैं, है ना, इस तरह की सारी चीज़ें बनती हैं, एक्सेट्रा। द मटेरियल मे बी नेचुरली अकरिंग और मैन मेड। तो मटेरियल कोई सा भी हो सकता है, नेचुरली अकरिंग जो प्रकृति में पाया जाता है, नेचुरली अकरिंग, नेचुरली बने प्राकृतिक रूप से, अकरिंग पाया जाना, और मैन मेड और आदमी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया भी हो सकता है। जैसे मान लीजिएगा एग्जाम्पल, वूल, कॉटन, जूट एंड मार्बल आर नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स। तो वूल है, कॉटन है, कॉटन जिसको बोलते हैं सूत होता है ना, जिसके सूती वस्त्र बनते हैं, जूट है, मार्बल है, ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स हैं। ग्लास, पेंट्स, स्टील, सीमेंट, थर्मोकोल, प्लास्टिक, नायलॉन एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स आर मैन मेड मटेरियल्स। तो इस तरह की जो मैंने अभी एग्जांपल आपको बताए, ग्लास, पेंट, स्टील, सीमेंट, थर्मोकोल, प्लास्टिक, नायलॉन एंड मैनी अदर्स, और भी बहुत सारे अदर्स यूजफुल थिंग्स हैं, ये सब मैन मेड मटेरियल्स हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल हम रीडिंग करते हैं बेटा। चलिए, कॉटन एंड जूट आर
plant fibers, whereas wool and silk are animal fibers. कॉटन और जूट प्लांट फाइबर्स हैं, जबकि वूल एंड सिल्क एनिमल फाइबर्स हैं, विच आर नेचुरल फाइबर, जो कि ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं. ऑल दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स. ये सभी जो फाइबर्स हैं एक सिंपल साधारण केमिकल मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जिसको हम मोनोमर्स बोलते हैं. मोनो का मतलब होता है बेटा वन. ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ लीजिए. मोनोमर्स जॉइन इन लार्ज नंबर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर. तो मोनोमर्स जो होते हैं, है ना, मोनोमर्स क्या होता है, जब वो लार्ज क्वांटिटी में लार्ज चेन के रूप में एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, है ना, मॉलिक्यूल की एक चेन बन जाती है, तब हम उसको कहते हैं पॉलीमर. क्या कहते हैं? पॉलीमर्स. क्लियर? All polymers contain molecules of same substance joined together to form a long chain bigger molecule. तो जितने भी पॉलीमर्स होते हैं उनमें एक ही टाइप के यानी सेम टाइप के क्या होते हैं, सब्सटेंस जॉइंट होते हैं, जो एक फॉर्म करते हैं एक लॉन्ग चेन को या बिगर मॉलिक्यूल को. ठीक है. द पॉलीमर्स विच अकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर. तो वो पॉलीमर जो नेचर में पाए जाते हैं वो नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं. जैसे सेलुलोज, सिल्क, वूल, प्रोटीन्स एक्सेट्रा आर नेचुरल पॉलीमर्स. तो ये जितने मैंने एग्जांपल बताए ये नेचुरल पॉलीमर हैं आपके. द पॉलीमर विच आर मेड इन द लेबोरेटरीज. जो पॉलीमर लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल से कॉल्ड मैन मेड, यानी मैन मेड को सिंथेटिक बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर. फॉर एग्जाम्पल क्या है, आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ. नायलॉन है, पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, रेयॉन है, टेफ्लॉन है, एक्सेट्रा. ये मैन मेड पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं. नाउ वी कम्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करते हैं. ये क्या होता है बेटा? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलॉन आर सिंथेटिक यानी मैन मेड फाइबर्स. तो रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलॉन ये जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, इनको मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इजी टू मेंटेन, लॉन्ग लास्टिंग एंड लेस एक्सपेंसिव, और कम खर्चीले होते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर. नाउ कम्स ऑन द फर्स्ट पॉइंट, रेयॉन सिल्क. लेट्स रीड. चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ. फर्स्ट रेयॉन सिल्क. चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा. रेयॉन सिल्क. रेयॉन हैज़ ए सिल्की टेक्सचर. रेयॉन का एक सिल्की टेक्सचर होता है. एंड इज़ मेड फ्रॉम सेलुलोज, और ये सेलुलोज का बना होता है. ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, जो लकड़ियों के पल्प से, वुड के पल्प से मिलकर बनता है. द ओरिजिनल रॉ मटेरियल सेलुलोज इज़ ब्रोकन डाउन. जो ओरिजिनल रॉ मटेरियल होता है सेलुलोज का वो ब्रोकन डाउन, है ना, हो जाता है. एंड देन रिफॉर्म्ड, और दोबारा से उसको रिफॉर्म करते हैं इन द लेस्चर फाइबर. ठीक है, लेस्चर फाइबर में कॉल्ड रेयॉन, जिसको हम रेयॉन बोलते हैं. रेयॉन वॉज फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर फॉर्म्ड फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल. रेयॉन एक फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था जिसको बनाया गया था नेचुरल रॉ मटेरियल से. ठीक है, चलिए इसके यूजेस पढ़ लेते हैं, क्या किस किस यूज में ये आता है रेयॉन. ठीक है. It is used in the textile industry for making fabrics which are blended with cotton or silk to make smooth and silky cloths. देखिए ये जो कपड़े बनाने की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर कपड़े बनाने के काम आता है, और ये कॉटन सिल्क के साथ इसको हम यूज़ करते हैं उसको स्मूथ और सिल्की बनाने के लिए. जो हमारे कपड़े बनते हैं कि उनका टेक्सचर जो होता है सिल्की हो जाए, इसलिए इसका रेयॉन का हम उसमें यूज़ करते हैं बेटा. सेकंड है, इट इज़ ब्लेंडेड विद वूल फॉर मेकिंग कारपेट्स. वूल में मिलाकर इसको कारपेट भी बनाया जाता है. यूज़ फॉर मेकिंग रेनफोर्स टायर, इससे टायर भी बनाए जाते हैं. फॉर मेकिंग बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स, और हम मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल में हम क्या बनाते हैं, बैंडेजेस और सर्जिकल ड्रेसिंग्स भी बनाने में भी इसका यूज़. Now comes on nylon. Nylon is a superior synthetic polyamide fiber. तो
तो नायलॉन जो होता है एक सुपीरियर सिंथेटिक पॉलीमाइड फाइबर है। द नायलॉन फाइबर्स आर इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग एंड वाटर रेसिस्ट। तो नायलॉन का जो फाइबर होता है इलास्टिक होता है, आप उसे खींचकर थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और वाटर रेसिस्टेंट होता है। यूजेस पढ़ लेते हैं इसके। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर टायर कोड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम टायर कोड्स, फैब्रिक्स और रोप्स यानी रस्सियाँ बनाने में इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट, ये फिशिंग यानी मछली पकड़ने वाले जो जाल होते हैं उनको बनाने में, एंड पैराशूट रोप्स, और पैराशूट की रस्सी बनाने में ये काम आता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस, जो ब्रश होते हैं उनके ब्रिसल्स, जो दांते होते हैं उनके, वो बनाने का काम आता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग साड़ीज, सॉक्स, नेक टाइज। तो ये साड़ी बनाने के, सॉक्स बनाने के, नेक टाइज बनाने के काम भी आता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलास्टिक हॉजरी, तो इलास्टिक हॉजरी बनाने के काम भी आता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ मशीन लाइक वॉशर्स, और ये कुछ स्मॉल पार्ट बनाने के भी काम आता है जो मशीनरी में लगते हैं, जैसे वॉशर। ठीक है, अब नीचे बेटा एक एक्टिविटी आपको दे रखी है, डिटरमाइन द रिलेटिव वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, इसको आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज। नाउ कम्स ऑन द थर्ड पॉइंट इज पॉलिस्टर। चलिए पॉलिस्टर पढ़ते हैं। पॉलिस्टर आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे पॉलिस्टर बनाया जाता है। टेरिलीन, डेक्रोन एंड टेरिन आर पॉलिस्टर फाइबर्स। तो ये कुछ आपको दिए गए हैं एग्जांपल्स, टेरिलीन, डेक्रोन्स, टेरिन, ये क्या होते हैं, पॉलिस्टर फाइबर्स होते हैं। पॉलिस्टर्स क्लॉथ्स आर लॉन्ग लास्टिंग, वाटर एंड रिंकल रेजिस्टेंस। तो पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं, पॉलिस्टर से जो कपड़े बनाए जाते हैं बेटा, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत दिनों तक चलने वाले होते हैं, वाटर और रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं यूजेस। फर्स्ट इज इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग साड़ीज, ड्रेस मटेरियल्स, कर्टेन्स, क्लॉथ्स एसेट्रा। तो बेटा ये जो है साड़ी बनाने के, ड्रेस मटेरियल्स बनाने के, कर्टेन्स, क्लॉथ एसेट्रा बनाने के काम आता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्लेंड्स विद अदर फाइबर्स, ये ब्लेंड दूसरी अदर फाइबर्स के साथ ब्लेंड करने के काम भी आता है। जैसे टेरिलीन विद कॉटन गिव्स टेरिकॉट, अगर टेरिलीन में कॉटन मिला देते हैं तो टेरिकॉट बन जाता है। विद वूल इट गिव्स टेरी वूल, अगर इसको हम वूल के साथ मिला दें तो टेरी वूल बन जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सेल्स फॉर सेल्स बोट, ठीक है, तो ये सेल्स बनाने का काम भी आता है, जो सेल बोट होती है हमारी, है ना। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स, तो ये कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के काम भी आता है। 4 है हमारे पास आर्क्लिक फाइबर्स, जिसको हम एक्रिलॉन और ओरियन बोलते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक्रिलिक फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्रोलाइनट्राइट। देखिए एक केमिकल वो होता है, सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस है आपका एक्रोलोनाइट्राइट, है ना। एक्रोलोनाइट्राइट जो होता है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो उसके पॉलीमराइजेशन करने से ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिखा है यहाँ पर पॉलीमराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसके मॉलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन से एक्रिलिक फाइबर ऑब्टेन्ड होता है। दीज फाइबर्स आर वेरी लाइट, ये जो फाइबर्स होते हैं ये बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, सॉफ्ट लाइक वूल, और वूल की तरह क्या होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। दे आर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, ये वेदर यानी मौसम के प्रति क्या होता है, रेजिस्टेंस होते हैं। यूजेस देख लेते हैं इनके। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग थ्रेड, दे आर यूज फॉर मेकिंग थ्रेड फॉर निट स्वेटर्स, ये स्वेटर्स बनाने के जो काम आता है, वो धागा वो बनाने का काम आता है। स्वेटर बनाने में जिस धागे का हम प्रयोग करते हैं वो धागा बनाने का काम आता है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वूल लाइक ब्लैंकेट्स, तो हम
एक ऐसी वूल भी बनाते हैं जिसका प्रयोग होता है ब्लैंकेट बनाने में एंड शॉल्स बनाने में, ठीक है, विच आर वेरी लाइट एंड वार्म, जो बहुत हल्के और गर्म होते हैं। अब बेटा एक नीचे एक्टिविटी और दे रखी है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर है एक्टिविटी टू डिटरमाइन इफेक्ट ऑफ फ्लेम ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स। फ्लेम क्या होती है, जलाने पर, किसी फाइबर्स को जलाने पर क्या उसमें हमें देखने को प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, क्या इफेक्ट होता है हीट का, तो वो यहाँ पर बताया गया, उसको आप देख लीजिएगा। ऑब्जर्वेशन से कुछ वो आप इस एक्टिविटी 2 को रीडिंग कर लीजिएगा बेटा, ठीक। नाउ कम्स ऑन द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। चलिए इसको रीडिंग कर लेते हैं। फर्स्ट इज दीज फाइबर्स have a high luster and they do not turn yellow with age। ये हाई लस्टर होते हैं, डू नॉट टर्न येलो विद एज, और समय के अनुसार चाहे आगे कितने भी समय तक इन्हें रखा जाए ये पीले नहीं पड़ते हैं, ठीक है बेटा। दीज आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली, इनको आसानी से सुखाया और साफ किया जा सकता है। दे डू नॉट श्रिंक और ऑन वॉशिंग, ये धोने पर श्रिंक नहीं होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। दे नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग, इनके ऊपर आयरन भी नहीं जमता है या बहुत कम मात्रा जिसको देखने से पता भी नहीं चलता, इस तरह की आयरनिंग भी हो जाती है कभी कभी, बट नो आयरनिंग इज देयर। दे लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, जैसे नेचुरल फाइबर्स होते हैं लास्ट लॉन्गर, इसी तरह ही इनको भी कंपेयर किया जाता है, ये भी उतने ही जो है चलने वाले होते हैं। दे आर लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर से अगर इनकी हम कंपेयर करें तो बेटा ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कम खर्चीले होते हैं, ठीक है, कम खर्च में ये हमारे काम आ जाते हैं, जबकि नेचुरल फाइबर्स थोड़े महंगे हो जाते हैं इनकी कंपेयर में, ठीक है। नाउ कम्स ऑन द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। चलिए अभी तक हमने वो क्या पढ़ा था, एडवांटेज पढ़ा था, अब हम इनकी डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या है, दे इजीली मेल्ट एंड बर्न टू फॉर्म स्मॉल स्टिकी बीड्स एट ए हाई टेम्परेचर, ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, टू फॉर्म स्मॉल स्टिकी बीड्स, स्मॉल स्टिकी बीड से एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर पर। देयरफॉर देयर इज ए ऑलवेज ए रिस्क गेटिंग बर्न्स स्पेशली इन किचन, तो स्पेशली किचन में अगर हम इस इनके बने हुए कपड़े पहनते हैं तो उसके जलने का खतरा हमारे पास रहता है, ठीक है, तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज हो गई है। सेकंड इज दे कैन नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, तो ये पसीना नहीं सोखते हैं। देयरफॉर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी अनकंफर्टेबल इन समर एंड और रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में और समर सीजन में इनसे बने कपड़े जो होते हैं अनकंफर्टेबल होते हैं बेटा, ठीक है। दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज इन ड्राई वेदर, ये ड्राई वेदर में इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। दिस इलेक्ट्रिक चार्ज कॉज स्किन प्रॉब्लम इन सम पर्सन्स, तो कुछ लोगों में इनकी वजह से, इनके बने कपड़े पहनने की वजह से गर्मियों में क्या हो जाता है ना, एक क्या होता है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ड्राई वेदर कब होता है ना, समर में होता है ना, तो वही बात बता रहा हूँ मैं आपको। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हैंस कॉज पॉल्यूशन, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं इसलिए इनसे पॉल्यूशन होता है। चलिए यहाँ पर कुछ एक टेबल दे रखी है और इस टेबल में आपको बताया गया बेटा प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। चलिए हम क्या क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। रेयॉन के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क इसको बोला जाता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर बिकॉज ब्लेंडेड विद कॉटन, कॉटन के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है इसलिए ये जो है मॉइस्चर को सोख लेता है। यूज़ क्या है इसका, शर्ट्स बनती हैं, रेनफोर्स टायर बनते हैं, बैंडेजेस बनती हैं, मैक्चर ऑफ कारपेट्स, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेटा सब कुछ। दोबारा से एक बार इसको समरी कर लेते हैं टेबल से। नायलॉन, नायलॉन फाइबर्स आर इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग, वेदर रेसिस्टेंट, रिंकल रेजिस्टेंट, और इसका यूजेज होता है सॉक्स बनाने में, साड़ीज बनाने में, इलास्टिक हॉजरी बनाने में, ब्रिस्टल और ब्रशेस बनाने में, ब्रिसल्स बनाते हैं ब्रशेस के, है ना। पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर भी आप पढ़ चुके हैं अभी,
लॉन्ग लास्टिंग होता है, वाटर एंड रिंकल रेजिस्टेंस होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, ठीक है। और इसके यूजेस क्या हैं? साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स, मेकिंग टेरिकॉट विच इज़ ब्लेंड ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन एंड करवेट बेल्ट्स इससे बनाए जाते हैं। एंड द लास्ट आखिरी लास्ट लाइट सॉफ्ट लाइक, है ना, ये लाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइक वूल की तरह, ऊन की तरह, रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, डू नॉट श्रिंक, लॉन्ग लास्टिंग, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। और यूजेस क्या क्या है इसका बेटा? निट स्वेटर बुनने का काम भी आता है, ब्लैंकेट्स बनाने का काम, शॉल्स बनाने का काम आता है। तो आज हमने ये 4 पेज के बेटा रीडिंग कर लिया है। इससे अगली वीडियो में इसके आगे के जो भी पोर्शन बचा हुआ उसकी हम रीडिंग करेंगे। आई होप आपने आज की वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा। आई सजेस्ट यू आज की वीडियो को 2, 3, 4 टाइम्स, जितना एज मच एज पॉसिबल अच्छी तरह आप रीडिंग कर लीजिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर की कंप्लीट मीनिंग समझ में आ जाए और जब आप एक्सरसाइज करें तो आप इजीली उसको कर पाएँ। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक